आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी बेटा आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनके फार्मूले क्या हो सकते हैं, क्या नियम, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आ जाता है कि अगर आपको सेल विभवांतर निकालना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, अवकारक क्षमता किसकी ज्यादा होगी, आक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होगी। उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अनुज सर स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी विद्याकुल में, जैसे आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार, भरोसे और विश्वास से बनाया है। प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा वैद्युत रसायन चैप्टर का भैया जितना थ्योरी पार्ट था, जितने फार्मूले थे, हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से जितने भी बेटा आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं, कैसे हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं आपका कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनके फार्मूले क्या हो सकते हैं, क्या नियम है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे आपके पास सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि अगर आपको सेल विभवांतर निकालना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो भैया ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर कैथोड, ई नॉट आर माइनस आपका एनोड, मतलब निगेटिव यहां होता है, अंतर आपको पता है निगेटिव होता है। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट आर एनोड। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। आर मतलब बेटा क्या है, आर मतलब होता है रिडक्शन, मतलब जो भी हम यहाँ वैल्यू लेंगे हमेशा अपचयन के रूप में लेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं लेना है, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बेटा, इसका एक नियम है, आपसे अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। पूछता यह है कि अगर आपसे ढेर सारी वैल्यू दे देगा ई नॉट सेल की, निगेटिव में पॉजिटिव में, आपसे पूछ सकता है कि अपचयन क्षमता कितनी किसकी ज्यादा होगी, अवकारक, अपचयन को अवकारक भी कहा जाता है, तो अवकारक क्षमता किसकी ज्यादा होगी, आक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होगी। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी धातु का जितना ज्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव होगा, निगेटिव में -2.5, -3.5, तो -3 जो है वो हम उसको ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, -2 को हम कम मान रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव होगा उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, नर समीकरण देखो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, फिर लास्ट आपका इस टॉपिक इस चैप्टर का है गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल। ठीक है, इन सभी टर्म्स को जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे कि इन ई नॉट सेल क्या होता है, एफ क्या होता है, एन क्या होता है, सब वहां बता देंगे। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूला सीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना। इस चैप्टर से मोस्टली 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी फार्मूले बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले प्रश्न की ओर आज के क्लास के। आइए भाई, पहला प्रश्न आपके पास है, सबसे छोटा सा फुद्दू सा क्वेश्चन है कि एक सेल दिया है, सेल आपका कुछ इस प्रकार से दिया है कि जिंक से ZnSO4 बनता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, कैथोड पूछा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको कभी भी इस प्रकार से अगर दे दे, कभी भी इस प्रकार से सेल दे दे, तो बेटा आपके बाएं साइड क्या होता है, एनोड होता है, और दाएं साइड बेटा कैथोड होता है। दाएं तरफ कौन होता है, कैथोड होता है। सर इसको याद कैसे करेंगे कि बाएं तरफ आपका एनोड है और दाएं तरफ कैथोड है, तो बेटा एनोड को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, ए नोड। ठीक है, और इसको कैथोड को सी से लिखते हैं, कैथोड। अब बताओ बेटा, आप इसमें हिंट देखो, हिंट, इसको देखो, ए से व्यक्त कर रहे हैं, इसको सी से व्यक्त कर रहे हैं। बताओ अल्फाबेट जब पढ़ते हैं ABCD तो पहले ए आता है कि सी आता है, तो जो पहले आएगा बेटा वो एनोड हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कैथोड कौन है, तो बेटा कैथोड कौन हो जाएगा आपका, कैथोड हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या हो जाएगा, कैथोड। इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा, इसका जवाब हो जाएगा कैथोड का सही जवाब हो जाएगा कॉपर धातु। ठीक है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड आपका बनेगा यहाँ कैथोड। ठीक है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने इस प्रश्न को बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये है आपका इसका उत्तर। ठीक है, हो गया इस तरह से।
एनोड होता तो आप एनोड बता देते जिंक है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये आपका देखो क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ये मैं पेपर से क्रॉप करके लाया हूं, जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था ना प्रश्न पत्र, वहां से बेटा मैंने क्रॉप करके पेपर ये वाला क्वेश्चन लाया है, तो थोड़ा सा ये इन्वर्ट करने में इस तरह दिख रहा होगा। बाकी आपको क्लियर चीजें, ये वाला नहीं दिख रहा है, इसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है। मतलब ई नॉट सेल का मान किसका मान निकालना है बेटा, ई नॉट सेल का मान निकालना है। ठीक है, जहां पे आपके पास दो रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर रहा है, Ag बना रहा है, जिसमें ई नॉट सेल Ag प्लस से Ag आपका इतना दिया है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन है भाई, दोनों के दोनों रिडक्शन, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, Sn2 प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये भी आपका रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं भाई, जो हमें चाहिए होता है वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है, ई नॉट सेल दिया है। अच्छा इसमें देखो, अब एक बात और बताता हूं, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जिसका जिसका ई नॉट वैल्यू कम, ठीक है, वो बेटा बनता है एनोड। वो क्या बनता है, वो बनता है एनोड। ठीक है, वो क्या बनता है, एनोड। और जिसका मान ज्यादा होता है वो बनता है कैथोड। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या बनता है, वो बनता है कैथोड। अब यार कम और ज्यादा तो मान पहचान लोगे भैया, ये आपको देखो ये 3 वाला जो है बेटा, इसका मान कम है तो ये बन जाएगा आपका एनोड। ठीक है, ये बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। अच्छा यहाँ सेल भी दिया है, देखो सेल से भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, सेल से भी पहचान, क्या दिया बेटा, Sn2 प्लस। ठीक है, फिर आपका ऐसे Ag प्लस Ag। आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि भैया एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो देखो, जो पहले होता है वो एनोड होता है, जो बाद में होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, देखो हम दोनों तरीके से एनोड और कैथोड हमने पहचान लिया, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं भाई। ठीक है, हमने ऐसे भी देखो, अगर ये न दिया होता, ये सेल ना दिया होता, तो हम ऐसे भी निकाल लेते कि जिसका ई नॉट का मान कम होता। भाई देखो माइनस में है, माइनस 0.14 तो कम है तो एनोड बन जाएगा, प्लस में है 0.80 तो कैथोड हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, एनोड कैथोड आपने पहचान लिया। अब आपको ई नॉट सेल का फार्मूला रखना है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आपका आर क्या बनता है बेटा, कैथोड पहले आता है। कौन आता है, कैथोड आता है, फिर माइनस में ई नॉट आर एनोड आता है। क्या आता है, ई नॉट आर एनोड आता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं भाई। ई नॉट आर कैथोड, कैथोड कौन है, ये है बेटा, ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो प्लस 0.80। ठीक है, माइनस बेटा, माइनस में देखो, माइनस में है माइनस 0.14। ठीक है, ये अब इसको देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.80 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.14। इसको अगर जोड़ के देखो तो 0.94 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 94 वोल्ट आ रहा है। देख लिया, तो हमने इस प्रकार से बेटा इसका हम ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं, सेल का क्या इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया इसका सोल्यूशन, यहां से हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो और एक प्रश्न है सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड वही मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, मतलब आपको ई नॉट सेल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आप सभी को ई नॉट सेल निकालना है। यहाँ पे देखो आप ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि देखो यहाँ दोनों अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो बेटा ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। पर जब हम यहाँ बेटा, आपको फार्मूला याद होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या होता है फार्मूला, ई नॉट सेल बराबर आपका फार्मूला होता है ई आपका ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट आर एनोड। ठीक है, ये फार्मूला होता है एनोड, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बेटा हमें चाहिए रिडक्शन में, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन जब कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कन्वर्ट करेंगे तो बेटा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन कन्वर्ट करते हैं तो बेटा अब क्रिया उल्टा हो जाती है, अब क्रिया उल्टा हो जाती है। ठीक है,
अवक्रिया बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन से जिंक बनेगा, ठीक है। इस तरह इसको भी उल्टा करें तो बेटा ये आपका Fe2+ से +2 इलेक्ट्रॉन Fe बन जाएगा। और जब ये रिएक्शन उल्टा होती है तो बेटा इनके वैल्यू भी उल्टा हो जाते हैं, इनके मान भी उल्टा हो जाते हैं। तो इनका मान ये बेटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या प्लस है तो -0.76 हो जाएगा वोल्ट, और देखो ये प्लस है तो आपका ये हो जाएगा बेटा E0 आपका क्या माइनस में 0.41 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ बेटा यहाँ से किसका मान कम है किसका मान ज्यादा है। आप सभी लोग देख पा रहे हो माइनस में बेटा जितना मान ज्यादा होता है उतना उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये क्या है, ये मान कम है, ये बेटा मान E0 का ज्यादा है, ठीक है। तो कम और ज्यादा आपने समझ लिया है। तो बेटा अगर ये कम जो होता है वो एनोड बनता है, जो जिसका मान E0 का ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो चलो इसको हम यहाँ पे इसको ये वाला मान हम यहाँ पे पुट करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, कैथोड। कैथोड कौन बना है, कैथोड आपको बना है माइनस में 0.41, और देखो एनोड कौन है बेटा, ये है आपका -0.76, ठीक है। ये है -0.41 प्लस 0.76 बराबर कितना हुआ बताओ, प्लस में आएगा 0.35 वोल्ट, ठीक है। इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है भाई, इतना जवाब इसका आ जाएगा। देख रहे हो, तो दो प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। मैंने दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको यहां मैंने करवा दिया, ठीक है, यहां मैंने करवा दिया, ठीक है। तो कभी कभी आपका देखो चाहिए होता है रिडक्शन रिएक्शन, पर बेटा यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, यहाँ दे दिया है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे, ऑक्सीडेशन को पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे, अपचयन में परिवर्तित करोगे, अपचयन परिवर्तित करोगे, और जब अपचयन परिवर्तित होगा तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, इसका मान भी उल्टा, प्लस से माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस से प्लस हो जाता, ठीक है। ये आपका इसका जवाब हो गया, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रकार से। चलो और आगे देखते हैं। जैसे आपके पास देखो ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि डेनियल सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया एवं सेल अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। सेल अभिक्रिया भी लिखना है, ये सेल आपके पास दिया है और इसका बेटा आप क्या लिखना है, अर्ध सेल अभिक्रिया भी लिखना है और सेल अभिक्रिया भी लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये जो आपका इस प्रकार से ये सेल दिया है, ये क्या दिया बेटा, ये आपके सामने सेल दिया है, ठीक है, सेल दिया है। ये आप ऐसे लिखना है L1 R1 L2 R2, लेफ्ट राइट ऐसे चलना है, लेफ्ट राइट ऐसे चलना है, ठीक है। तो जब हम क्या लिखते हैं, जब हम लिखते हैं एनोड या अर्धसेल अभिक्रिया, इसको एनोड को और बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अर्धसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अर्धसेल कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्धसेल। अच्छा बायां दिया है, तो बायां मतलब आप लेफ्ट समझते हो, लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, इधर L1, ठीक है, लेफ्ट है बेटा, और ये आपका R1, ठीक है, इस तरह से L1 R1, ठीक है। दायां की अगर बात करें तो बेटा दायां को क्या बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपचयन अर्धसेल कहते हैं, अपचयन अर्धसेल कहते हैं, ठीक है, अर्धसेल कहते हैं। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा L2 R2, ठीक है, L2 R2 इस प्रकार से बन जाएगा, L1 R1, ठीक है, L2 R2, ऊपर ही बनाता हूं L2 R2, ठीक है। ध्यान रखना जब हम अर्धसेल अभिक्रिया लिखते हैं तो भैया L1 R1 मतलब इसके बीच में एरो आ जाता है बस, ठीक है, उठा के यहाँ रख दिए, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो भैया सेल अभिक्रिया मतलब दोनों अर्धसेल का योग, दोनों अर्धसेल का योग होता है, जोड़ होता है, ठीक है। सेल अभिक्रिया मतलब दोनों अर्धसेल का योग, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। सेल अभिक्रिया मतलब दोनों अर्धसेल का योग, ठीक है, दोनों अर्धसेल का योग। तो बेटा इसको जोड़ेंगे तो आपका L1 L2 R1 R2 इस तरह से जुड़ जाएगा सिंपल से। तो L1 आपका देखो L1 L2, ठीक है, L1 L2, ठीक है, L1
L2, इसी तरह आपका देखो ये आपका Cu आपका R2 है, ठीक है, R1 R2 ये बनेगा, ठीक है। L1 L2 बराबर आपका तीर है R1 R2, ये बेटा एक आपका इक्वेशन हो है। तो देखो L1 से L2 जुड़ा है, L1 से L2 जुड़ जाएगा। देखो आपका दोनों तरफ आपका दोनों पक्ष, बाएं तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दाएं तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो L1 प्लस L2 बराबर R1 प्लस R2 आपका इक्वेशन हो जाएगा। यही बन जाता है आपका सेल अभिक्रिया, ठीक है, यही बन जाता है बेटा सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेल अभिक्रिया भी बना ली। ओके, आई बात समझ में। देखो जैसे आपके पास ये दिया है, यहाँ क्या दिया है, निम्न प्रतिक्रियाओं के लिए वैद्युतीय सेल बनाइए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब हम इसमें लिखते हैं तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, L1 L2 R1 R2, जब सेल अभिक्रिया लिखा हो, ठीक है, ऐसे। तो हमें क्या करना है, जब हम देखो मैं आपको यहाँ फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। जब हमें सेल अभिक्रिया लिखा, देखो जब सेल लिखा होता है, जब सेल लिखा होता है तो सेल कैसे लिखा होता है, सेल कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, L1 R1 डबल आपका L2 R2, कुछ इस प्रकार से बेटा सेल बना होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमेशा के लिए नोट कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मेट बेटा हमेशा के लिए नोट कर लेना, ठीक है। और अगर हमें सेल अभिक्रिया लिखनी हो या अगर हमें अर्ध से लिखना हो, क्या लिखना हो, अर्ध से लिखना हो, अर्ध सेल, ठीक है, अर्ध सेल अगर लिखना हो तब क्या हो जाएगा, इसके अर्ध सेल 2 है क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, 2 अर्ध सेल आपके बनेंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो कौन कैसे बनने वाला है, यहाँ हो जाएगा एनोड आपका L1, ठीक है, L1 आपका इधर क्या हो जाएगा R1, ठीक है, कैथोड होगा बेटा L2 R2, ठीक है, मतलब इनके बीच में एरो बन जाता है, एरो बन। अब देखो अर्ध आपका एनोड कैथोड हो गया। अगर हमें क्या करना हो, सेल अभिक्रिया लिखनी हो, अगर हमें सेल अभिक्रिया लिखनी हो, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया लिखनी हो तब हम क्या करेंगे बेटा, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हमारे पास है, इन दोनों को जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों को बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे पास L1 L2 R1 R2 पता चल गया, ठीक है, बाएं तरफ है तो L1 L2, दाएं तरफ है तो R1 R2। तो अभी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है भैया विद्युतीय सेल अभिक्रिया लिखनी है। तो L1 एक तरफ L1, ठीक है, L1 L2, अच्छे देखा जाए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेल बनाना है, सेल बनाना है, ठीक है, हमें ये दिया है इससे सेल बनाना है। तो एक बार L1 उठा लो, एक बार R1 उठा लो, एक बार L2 उठा लो, एक बार R2 उठा लो, ठीक है। तो एक बार हमने L1 उठा लिया, ठीक है, एक बार L1 उठा लिया, एक बार आपका R1, मतलब देखा जाए R1 ये बनेगा, ठीक है, R1 आपका ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि आयरन आयरन हम मैच करते हैं, आयरन आयरन हम मैच करेंगे। तो बेटा यहाँ आपका हो जाएगा ये R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। आयरन से आयरन, कॉपर से कॉपर, ये देखेंगे। तो बेटा L1 R1 फिर डबल लाइन आपका देखो कैसे बना, देखो यहाँ पे कैसे क्या फार्मूला बना, देख लो, देख लो, ठीक है, आपका L1 ऑब्लिक R1 फिर डबल ऑब्लिक L2 सिंगल ऑब्लिक R2, बस ये आपका सेल अभिक्रिया बन जाती है, ठीक है। सेल अभिक्रिया नहीं, सेल आपका सेल निरूपण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल निरूपण, इसको क्या कहते हैं, सेल का निरूपण, सेल का निरूपण कहते हैं, ठीक है, सेल का निरूपण कहते हैं। आई बात समझ में, इस प्रकार से हम इसका सेल का निरूपण करेंगे, ठीक है। चलो एक प्रश्न दिया है, कॉपर सल्फेट घोल से 24,125 कूलाम विद्युत प्रवाहित किया जाता है, कितने मोल कॉपर मिलेगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि एक फैराडे बेटा कितना होता है, या एक आवेश, जो एक आवेश होता है वो कितने कूलाम के बराबर होता है, यहाँ पे
1 फैराडे बराबर कितना होता है? 98,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। कॉपर की अगर बात करें, क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट को हम लिखते हैं Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब जो कॉपर का वैल्यू होती है वो होती है आपका 60, कितना 63.5 होती है। कितनी होती है बेटा? जो कॉपर की वैल्यू होती है, कॉपर का अणुभार, जो कॉपर का अणुभार होता है वो लगभग होता है 63.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका 2 आयन है, 2 आयन है। ठीक है, आवेश कितना है? धनावेश, 2 धनावेश होने के कारण, 2 धनावेश होने के कारण बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? होने के कारण, होने के कारण जो कॉपर, कॉपर मिलेगा, जो कॉपर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, जो बेटा हमें कॉपर प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा? 61.5 बटे कितना बेटा आपका, यहाँ पे 2/2 कर देंगे। ठीक है, बटे 2 कर देंगे, जिसका मान आपका आ जाएगा 31 पॉइंट, ये 63 है, सॉरी 63 लिखा हूँ ना मैं, यहाँ 61 कर दिया, देख लिया, ये गलती है। ये आपका 31 पॉइंट आपका 75, लगभग 75 ग्राम आपका यहाँ मान आ जाएगा कॉपर का। ठीक है, कॉपर का। तो यहाँ से आपका ये बताता है कि जब एक एक कूलाम, ये जब एक आवेश प्रवाहित किया जाए 96,500 कूलाम में 31.75 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। तो एक कूलाम, भैया एक कूलाम अगर होगा तो इसको शिफ्ट कर देंगे, 5 पेन इतने रुपए के, तो एक पेन कितने के? ठीक है, ऐसे ही वाला ट्रिक है। जैसे आपके पास पूछा जाए 5 पेन 25 रुपए के, ठीक है, तो एक पेन कितने के? एक पेन हम क्या करते हैं, 25/5 कर देते थे, जो इधर दिया था उसको बटे में चला जाता था, सेम वही बटे में चला जाएगा। ठीक है, वही सेम बटे में चला जाएगा। ठीक है, बटे में चला गया इतना, तो एक गुलाम से इतना प्राप्त होगा। भैया टोटल गुलाम कितने दिया? 24,125। तो यहाँ कर देंगे क्या गुणा, 24 गुणे 125 गुलाम से, देखो इतना मान दिया था, एक गुलाम कितना मान दिया था, गुणे इतना कर देंगे तो आपका टोटल कॉपर जो मिलेगा 7.94 ग्राम कॉपर मिल जाएगा। और हमें पता है कि अणुभार कितना, भार दिया है, अणुभार दिया, भार ये दिया है, और कॉपर का अणुभार हमें पता है कितना होता है, 63.5 होता है। ठीक है, बात समझ गए कि ये वाला स्टेप। भाई आपको दिया है 5 पेन, 5 पेन दिया है 25 रुपए के। ठीक है, 25 रुपए, तो एक पेन कितने का होगा? एक पेन 25/5, मतलब आपका 5 रुपए का हो गया। फिर पूछ रहा है भैया 10 पेन कितने का होगा? 10 पेन कितने का होगा? तो आपका जब 25/5 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है, गुणे 10 कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगी आपका, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस बेटा यहाँ पे यूज किया गया है कि 96,500 कूलाम से आपका इतना कॉपर बनता है, तो एक कूलाम से इतना बनेगा। अब मान लो इतना कूलाम हो जाए तो बेटा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें मिला ये आपका भार मिल गया। क्या मिल गया? ये हमें भार यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, भार प्राप्त हो गया, भार हमें पता है, हमें कॉपर का अणुभार पता है, तो बेटा यहाँ मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, ठीक है, भार बटे अणुभार, तो भार ये दिया है, अणुभार ये दिया है। ठीक है, भार बेटा आपको ये दिया है, अणुभार आपको ये दिया है, भार बटे अणुभार आपका आ जाएगा 0.125 मोल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपके लिए जवाब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। और आगे आते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। बहुत आसान आसान सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मोल एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन करने की कितनी आवश्यक जरूरत पड़ेगी? ठीक है, आप देखो, आपने अभी पॉइंट याद रखा कि एक फैराडे आवेश कितना होता है बेटा? 98,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हो। अब बेटा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम जा रहे हैं, एल्यूमिनियम 3+ से कहाँ जा रहे हैं? एल्यूमिनियम में जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने आवेश का अंतर है? ठीक है, कितने आवेश का, आवेश का अंतर। ठीक है, आवेश में अंतर कितने का है? 3 का है ना भाई, कितना? 3 - 0, यहाँ तो 0 है,
यहाँ कितना है, यहाँ तो 0 है, इस आवेश के पास 0 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3 बन जाएगा, बराबर 3। बेटा एक आवेश, ठीक है, एक फैराडे आवेश कितना है, 3 आवेश का क्या हो जाएगा भाई 96,500 गुणे 3, ठीक है। एक पिन इतने का है तो 3 पिन कितने का होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो गुणे 3 5 15, 3 छंगा 18, 1 19, 19 और 3 9 27, 1 28, ठीक है। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 2.895 इंटू 10⁵, ठीक है, कूलम। देख रहे हो, तो हम ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो और देखो NaCl, देखो आप वैद्युत अपघटन से भी आया, वैद्युत अपघटनी से भी एक प्रश्न बना है, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। बेटा एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, मतलब इस चैप्टर से मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, जितने टॉपिक हैं हम उन सभी टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई ये हो गई बात। तो यहाँ पूछ रहा है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होगा, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हो कुछ वैद्युत अपघटनी सेल कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है NaCl, इसमें जो विलयन भरा है वो विलयन कैसा है, NaCl और जल का विलयन है, क्योंकि जलीय घोल बनाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बन गया, एक आपका इधर इलेक्ट्रोड बन गया, ठीक है, ये ये देखो, ठीक है। बाएं साइड बेटा होता है आपका, बाएं साइड होता है एनोड, दाएं साइड होता है कैथोड, ठीक है, दाएं साइड होता है कैथोड, ठीक है। और कैथोड कैसा होता है, निगेटिव होता है, एनोड बेटा आपका पॉजिटिव होता है, एनोड कैसा हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। ये जो विलयन भरा है वो कैसा विलयन है, NaCl प्लस जल का विलयन है, ठीक है, जल का विलयन है। अब आप सभी को पता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बेटा होता ये है कि देखो NaCl और H2O टूटता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, और आपको देखो H प्लस और OH माइनस, ये टूटता है, ठीक है। तो इसमें देखो होता ये है कि जो आपका जो Cl माइनस है, ठीक है, जो Cl माइनस है वो किधर अट्रैक्ट होता है, जो निगेटिव है, जो निगेटिव है बेटा वो अट्रैक्ट होता है किधर, Cl माइनस, ठीक है, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन माइनस, मतलब यहाँ पे एनोड की तरफ कौन जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है, एनोड की तरफ बेटा कौन जाएगा, Cl माइनस। और H प्लस आपका जाता है, H प्लस जाता है बेटा किधर, H प्लस 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 जाता है बेटा आपका कैथोड की तरफ, प्लस कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा आपका कैथोड, तो H प्लस आपका कहाँ जाता है बेटा, वो कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 चीजें आपका यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, अगर दोनों प्रश्न यहाँ पूछ लेता, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है। बेटा कैथोड की तरफ आपके जाएंगे H प्लस और एनोड की तरफ जाएंगे आपके माइनस HCl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। तो इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान रखना आपका NaCl Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इस तरह। जो विलियन भरा है बेटा, जो इसमें विलियन है वो कैसा है, Na प्लस NaCl प्लस H2O का विलियन है, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो आप देखो ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ABC तत्वों के मानक अपचरण भी हो, बेटा आपका दिया है कुछ इस प्रकार से, प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.5 वोल्ट और माइनस 0.50, ठीक है। अब देखो इसको पहले एक टेबल फॉर्म में बना देते हैं, इसको एक टेबल फॉर्म बना देते हैं। अगर हम निगेटिव से शुरुआत करें तो माइनस 2.50, माइनस 2.50, माइनस 0.50 प्लस 0.68, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू B की वैल्यू दी है, ये B के लिए है, ये C के लिए है, ये A के लिए है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही, ठीक है, पहले बेटा आपको बता रखा है
कि जैसे जैसे हम, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ई नॉट वैल्यू का मान बढ़ता है और अपचयन शक्ति घटती है, तो भैया सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। क्रम, अगर अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है तो वही बताना है, अपचयन शक्ति का क्रम। तो बेटा आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा आपका बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, ठीक है। बी सी ए, ये आपका क्रम बन जाएगा, ठीक है, ये क्रम बन जाएगा। और यही चीज़ मैंने फर्स्ट जो पहली स्लाइड थी वहाँ बताया था कि जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, पहली स्लाइड देखो यहाँ पे है ना, जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, ऋणात्मक मानक अपचयन विभव, उसकी उतनी ही ज़्यादा अपचायक क्षमता होगी। तो वही बात है यहाँ पे बेटा, बी का मान जो है, ठीक है, बी का मान देख रहे हो, बी का मान बहुत ज़्यादा निगेटिव, उसके बाद ये निगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ज़्यादा निगेटिव होता है उसका अपचायक क्षमता ज़्यादा होती है, और जो कम निगेटिव होता है उसका कम होती है, ठीक है। तो ये आपका क्रम बन जाएगा। चलो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आपके सामने है, इसमें अवकरण क्षमता, वही अवकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अवकरण या अपचयन पूछे, अवकरण बोले या अपचयन बोले एक ही बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं, ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3 पॉइंट, देखो सब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, पहले मान रखेंगे, ठीक है। माइनस, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस इसी की है, ठीक है, तो -3.05 वोल्ट, उसके बाद -1.66, फिर -0.40, फिर प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है, इतना दिया है। ये सीरियल से ही दिया यार, A B C D, वही पुराना वाला क्रम अगर याद रखे होगे आप, पुराना वाला क्रम अगर याद रखे होगे, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अपचयन क्षमता घटती है, अवकरण क्षमता घटती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर अवकरण क्षमता घटती है, ठीक है, ये है देखो, ठीक है। तब बताओ यार सबसे ज्यादा मान किसका दिख रहा है आपको, इसी का मान दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पूछ रहा है अवकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी, तो आंसर में आपका हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए, ठीक है, ए हो जाएगा। चलो तो देखो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा, जो कि आपका निर्भर करता है, ये नर्स समीकरण पर बेस्ड है, ठीक है, किसमें बेस्ड है, नर्स समीकरण पर, ठीक है। चलो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई। इसमें देखो क्या क्या दिया है, आपके पास एक सेल दिया है, ठीक है, ये क्या है प्यारे साथियों, एक सेल दिया है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो सेल में बाएं तरफ होता है एनोड और दाएं तरफ होता है कैथोड, ठीक है, इतना होता है। अब आप देख रहे हो Mg से Mg2 प्लस Ag प्लस Ag। अच्छा पहले हम लिख लेते हैं नर्स समीकरण, ठीक है, नर्स समीकरण लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, EMF ज्ञात करना है, मतलब आपको ई सेल ज्ञात करना है, ई सेल आपको ज्ञात करना है। ये बेटा बनता है ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log बेस 10, ठीक है, log बेस 10, ऊपर उत्पाद की सांद्रता, जैसे कि हमने शुरुआत में फार्मूला आपको बताया था, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब हमें देखो क्या क्या चाहिए,
हमें क्या चाहिए बेटा, हमें ई नॉट सेल चाहिए जो कि यहाँ दिया हुआ ई नॉट सेल। हमें एन का मान चाहिए, तो एन का मान देखो mg से mg2+ जा रहा है, mg से mg2+ जा रहे हैं, इसका मतलब एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान बेटा यहाँ से 2 हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, एन क्या है, त्याग या ग्रहण, ठीक है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ चले हैं, कहाँ से कहाँ तक बेटा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब n बराबर 2। ये तो चलो मिल गया। अब हमें अभिकारक चाहिए, उत्पाद चाहिए, हमें अभिकारक उत्पाद चाहिए, ठीक है, हमें दोनों चीज चाहिए। तो हम इस सेल को क्या करते हैं, इस सेल को हम अभिक्रिया में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा अभिक्रिया क्या बन जाएगी, mg प्लस ag, इधर आपका हो जाएगा mg2 प्लस ag। अच्छा एक बात ध्यान रखो तुम, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर, और Mg2+ का दिया है 0.2 मोलर, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। अब एक बात तुम ध्यान रखो, पहले हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, पहले हमें समीकरण को संतुलित करना है। Mg से Mg2+ जा रहे हैं, पर बेटा Ag प्लस से Ag, मतलब इधर सिर्फ एक धनायन है, उधर 2 धनायन है, इसको हम 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा होगा तो बेटा यहाँ आपका ये पावर हो जाता है, जो यहाँ गुणा होगा वो यहाँ पावर में आ जाता है, ठीक है। तो अब सारी वैल्यू चलो यहाँ पे पुट करते हैं और इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.17 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग बेस 10, ठीक है। उत्पाद कितना है, उत्पाद आपका 0.02 दिया है, ठीक है, इतना बटे अभिकारक कितना बेटा 0.001, और इसका क्या स्क्वायर ये है। चलो ये वाले टर्म को हम नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, इस वाले टर्म को नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, ठीक है। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग बेस 10, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखो, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा सेम टू सेम मैं चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। 0.001 स्क्वायर, ठीक है, जितना पीछे लिखा था उतना मैंने सेम टू सेम यहाँ ले आया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3.17 माइनस ये क्या हो 0.03 हो जाएगा लॉग बेस 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकता हूँ। बेटा स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाता है, -6 हो जाएगा, 3.17 माइनस 0.03 लॉग बेस 10। इसका मान अगर मैं लिखूं आपके सामने तो 10 की पावर आपका -1 × 10⁻+6 ये बनेगा, ठीक है। 3.17 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 2 × 10⁵, ठीक है। अब फार्मूला है आपके पास, फार्मूला ये है कि लॉग a × b बराबर बनता है लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है, ये बनता है फार्मूला, ठीक है। तो चलो इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं और यहाँ पे उसको मान रखते हैं। क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग बेस 10, बेस 10 है हर जगह, ठीक है, बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 10⁵ इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। जो बेटा पावर होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। 3.17 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 पे 2, और जो पावर होता है बेटा वो आगे आ जाता है, लॉग बेस 10 पे 10 होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। तो फार्मूला क्या है कि लॉग बेस 10 की पावर अगर आपका क्या हो
कुछ भी हो, यक्स हो बेटा, यक्स इंटू लॉग बेस 10 पे 10 बनता है, ठीक है। एक फार्मूला और है, लॉग बेस 10 पे 10 का मान 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। चलो इन फार्मूलों का उपयोग करते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एक फार्मूला और आपको बता देता हूँ, लॉग बेस 10 पे 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। एक और बता देता हूँ, लॉग बेस 10 पे 3 का मान होता है 0.4771, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लेना। तो चलो यहाँ से आपका हो जाए 3.17 माइनस 0.03 0.3010 प्लस 5, इतना बचेगा, ठीक है। इसको हम देखो सॉल्व कर, 3.17 माइनस 0.03, ये हो जाएगा 5.3010, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, चलो हम कैलकुलेशन का उपयोग करते हैं, कैलकुलेटर का। क्या हो जाएगा भाई साहब, 0.03 इंटू 5.3010, ठीक है बेटा। इसका मान हो जाएगा 3.17 माइनस 0.15903, ठीक है, इतना है, ठीक है, माइनस। चल यहाँ से और आगे देखते हैं, इधर फार्मूला है ना तो उसको हम साइड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर आपका हो जाएगा, देखो 3.17 माइनस 0.15903, इसका मान हो जाएगा आपका कितना है, 0.1 हो जाएगा प्यारे साथियों 3.01097, मतलब आपका एग्जैक्टली ये है वोल्ट, ठीक है। इतना यहाँ से आपका ई सेल का मान हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका बेटा ई सेल का मान हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखो सॉल्व कर लिया। ये आपका तरीका है। फार्मूला देखो, पहले सेल को सेल अभिक्रिया में कन्वर्ट करो, फिर देखो दोनों पक्षों में ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस पहले चेक करो, ठीक है। बैलेंस चेक करने के बाद आपको देखना है कि भैया अगर जो भी मल्टीप्लाई होता है वो पावर चला जाता है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई होता है पावर चला जाता है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई होता है पावर में आ जाता है, सेम टू सेम ये आपका उत्पाद हो गया, तो ऊपर वैल्यू रखे, या विकारक हो गया उसको नीचे वैल्यू रखे, ये सब हो गया इतना, ठीक है। सारी वैल्यू हमें पता थी, फार्मूला हमें पता था, ठीक है। सॉल्व करते चले गए, कुछ फार्मूले बीच बीच में हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको हमें बीच बीच में ज़रूरत पड़ी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इनको भी बढ़िया अपने पास सेव कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा पर आधारित प्रश्न आ गया, ठीक है। इसमें गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स गिब्स मुक्त ऊर्जा पर आधारित, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, ठीक है। यहाँ आपसे क्या पूछे, एक सेल दिया है, अभिक्रिया दिया है, इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल का मान इतना दिया है, सेल का गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी, ठीक है। इसका अगर हल करेंगे, बेटा आप सभी को फार्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, क्या क्या होता है, एन एफ ई नॉट सेल होता है, ठीक है, इतना होता है। अब हमें देखो एन चाहिए, एन अगर निकालना है तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर देखा जाए +6 है, ठीक है। एन निकालना हो तो बेटा यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है +6, ठीक है। यहाँ अगर टोटल +6 दिया है, यहाँ देखो +4 दिया है, +6 +4 में कितने का अंतर है, +6 +4 में बेटा 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर आपका 2 हो जाएगा, कितने का अंतर है, n बराबर 2 का, ठीक है, n बराबर 2। या देखा जाए यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो देखो यहाँ भी आप रिलेट कर पाओ तो कितने का अंतर, 2 का अंतर है, ठीक है। तो n का मान आपका हो गया 2, ठीक है, n का मान हो गया 2। यफ आप लोग जानते हो कितना होता है, 96,500 कूलम, ठीक है। और आपका देखा जाए ई नॉट सेल का मान दिया है, ई नॉट सेल का मान बेटा यहाँ पे दिया है, ठीक है।
ई नॉट सेल का मान, ठीक है, ई नॉट सेल का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये चलो अभी सारी वैल्यू के यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे इनको रखते हैं। तो बेटा एन का मान दिया है आपका 2, ठीक है, गुणे 98,500 गुणे ए नॉट सेल देखो कितना दिया है 0.236, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर लिए तो भैया आपका काम हो जाएगा। मैं आराम से फटाक से कर देता हूँ कैलकुलेटर का उपयोग करके, आप लोग दूसरा थोड़ा उपयोग कर लिया करो भाई, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया, माइनस में, माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है इसका। 2 गुणे 96,500 गुणे 0.236, ठीक है, बराबर बेटा आया 45,548, कितना है ये जूल, ये जूल है, ठीक है, जूल है। अब बेटा अगर हम क्या, ऊर्जा है ना, ऊर्जा को हम जूल में व्यक्त करते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 45.548 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल ही कह सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से देखो हमने जितने भी टॉपिक थे आपके वैद्युत रासायनिक चैप्टर में, उन सभी टॉपिक्स को हमने आज कंप्लीट कर लिया। जितने रिलेटेड आपके जिस जिस टाइप से प्रश्न बन सकते थे, हमने उन सभी टाइप्स के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से हमारे साथ पढ़ते रहने के लिए, अपने टॉपर्स बनने का सपना पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एक चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज आपको एक सारा का सारा कंटेंट मिलता रहे और बढ़िया से आपकी तैयारी नंबर 1 बनती रहे। प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से। जय हिंद, जय भारत।